हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस YouTube चैनल में। और हम बात करने वाले हैं आज यानी कि 30 अप्रैल 2020 की बड़ी खबर को लेकर के, जो कि ट्विटर से लिया गया है और ट्विटर का हेडलाइन लिया गया है। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला ट्वीट है कशिश न्यूज़ का, और ट्वीट यह है कि बिहार में 11 और कोविड-19 मरीजों की पहचान। बिहार में कोरोना मरीजों की आंकड़ा हुआ कितना, तो 403, और ये आंकड़ा दिया गया है। यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्वीट है अमर उजाला का, और ट्वीट यह है कि इरफान खान को याद कर भावुक हुए अनुपम खेर। कहा 53 कोई उम्र नहीं होती जाने की। और ये रहे इरफान खान। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों इरफान खान की निधन हो चुकी है। यहाँ पर जो अगला ट्वीट है अमर उजाला का ही है। कोरोना को नियंत्रण नहीं किया गया तो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन मुश्किल। और ये बात कह रहे हैं शिंजो आबे, जो कि जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्वीट है ओम बिरला, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो इनका ट्वीट यह है कि कोरोना संकट के चलते कोटा में ठहरे हुए सभी राज्यों के कोचिंग विद्यार्थी अब अपने घर लौट सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी राज्य सरकारें गाइडलाइन की पालन कर विद्यार्थियों की सुरक्षित घर वापस सुनिश्चित करेगी। और ये ट्वीट है ओम बिरला का, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्वीट है वो नव भारत टाइम्स का है, और ट्वीट यह है कि केंद्र के आदेश के बाद दिल्ली में फंसे मजदूरों को भेजने के लिए राज्य से हो रही है बात। ये ट्वीट है किनका, तो केजरीवाल का। यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्वीट है ANI का, और ट्वीट यह है कि गृह मंत्रालय यानी कि MHA ने विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों, छात्रों आदि को आवाजाही की अनुमति दे दी है। यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्वीट है जी न्यूज़ का है, और ट्वीट यह है कि जैसे ही संभव होगा 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। और ये रिपोर्ट किसका है, तो HRD मिनिस्ट्री का है। जैसा कि आप जानते हैं कि CBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने वाली है, तो उसको लेकर के ये ट्वीट है। अगला जो ट्वीट है वो नव भारत टाइम्स का, और ट्वीट यह है कि चंडीगढ़ PGIMER में क्लिनिकल ट्रायल शुरू, सफलता मिली तो 3 महीने में कोरोना की वैक्सीन। यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्वीट है वो है कशिश न्यूज़ का, और ट्वीट यह है कि TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। वही हम बात करें कि नम्रता S कुमार को स्लोवेनिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। और वही फिलीपींस में भारत के राजदूत की जिम्मेदारी संभाल रहे जयदीप मजूमदार अब ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत होंगे। और ये रिपोर्ट है विदेश मंत्रालय का। नेक्स्ट ट्वीट है नव भारत टाइम्स का, और ट्वीट यह है कि PM मोदी ने बांग्लादेश के PM शेख हसीना से बात की, रमजान की बधाई दी, साथ मिलकर कोरोना से लड़ने पर हुई चर्चा। अगला जो ट्वीट है अमर उजाला का, और ट्वीट यह है कि कोरोना वॉरियर्स को मिला दुनिया भर की इन सुंदरियों का साथ, हौसला बढ़ाने एक साथ आई बीते दशक की मिस वर्ल्ड। नेक्स्ट ट्वीट है कशिश न्यूज़ का, और ट्वीट यह है कि पंजाब में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया। सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई। नेक्स्ट ट्वीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इरफान खान को श्रद्धांजलि देते हुए यह ट्वीट किया गया है। यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्वीट है वो है आज तक का, और ट्वीट यह है कि व्हाइट हाउस ने PM मोदी को किया अनफॉलो। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में 4-5-8 दिन पहले व्हाइट हाउस के द्वारा PM नरेंद्र मोदी को फॉलो किया गया था, और एकमात्र ऐसे राजनेता बन चुके थे जो कि व्हाइट हाउस से फॉलो किए गए थे। लेकिन अब व्हाइट हाउस ने अनफॉलो कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।